नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कल जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में उनकी सुनवाई तो हुई, लेकिन एक बार फिर से झारखंड सरकार की ओर से संतुष्टिपूर्ण जो गवाही है वो नहीं मिलने के बाद एक बार फिर से हाईकोर्ट ने इस सुनवाई को टाल दिया है और तारीख 22 जनवरी की रखी है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड सरकार के ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई। यहां तक कहा गया कि सरकार कानून से चलती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कई सारी बातचीत हुई और हेमंत सोरेन सरकार पर कई सवाल झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उठाए गए और क्या कुछ सुनवाई में हुआ है वो पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आपको बता दें कि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि कई प्रावधानों में स्पष्टता नहीं होने के कारण सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है। साथ ही एसओपी भी तैयार किया जा रहा है। इस पर अदालत ने सरकार को 22 जनवरी तक जेल मैनुअल में किए गए बदलाव और अपडेट एसओपी की जानकारी मांगी है। साथ ही जेल आईजी और रिम्स प्रबंधन से भी रिपोर्ट की तलब की गई है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि लालू किसके आदेश से रिम्स से पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिए गए। इसके अलावा अदालत ने यह जानकारी भी मांगी थी कि लालू से पिछले 3 माह में कितने लोग मिले, उन्हें क्या विशेष सुविधाएं दी जा रही है और किसी भी कैदी को सेवादार उपलब्ध कराने से लेकर अन्य सुविधाएं देने का क्या नियम सरकार ने तय कर रखा है। इस पर सरकार की ओर से दिए गए अब तक के जवाबों पर अदालत ने असंतोष जाहिर किया है। बहरहाल 22 जनवरी तक सरकार को अपडेट जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। सरकार ने अदालत को बताया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए लालू प्रसाद को रिम्स प्रबंधन ने पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधन को पहले इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से जेल अथॉरिटी को देनी चाहिए। इन सब के बीच कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी आई कि सरकार कानून से चलती है और व्यक्ति विशेष से नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जानकारी देने के बाद जेल प्रबंधन लालू प्रसाद के लिए वैकल्पिक स्थान का चयन करता। रिम्स प्रबंधन ने लालू को निदेशक बंगले में शिफ्ट करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई, इसके लिए उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श भी नहीं किया गया। रिम्स प्रबंधन ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट करने के पहले किन किन विकल्पों पर विचार किया गया था और निदेशक बंगले को ही क्यों चुना गया था। सुनवाई के दौरान जेल आईजी और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। सरकार की ओर से बताया गया कि उस दौरान कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। ऐसे में रिम्स प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट किया। अदालत को बताया गया कि जेल से बाहर इलाज के लिए यदि कैदी शिफ्ट किए जाते हैं तो उसकी सुरक्षा, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, इसका स्पष्ट प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है। जेल के बाहर सेवादार दिया जा सकता है या नहीं, इसके लिए भी जेल मैनुअल में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है और एसओपी तैयार किया जा रहा है। बता दें कि दिसंबर 2020 में सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से लालू प्रसाद से 3 माह में मुलाकात करने वालों की सूची मांगी थी। पिछली सुनवाई में लालू प्रसाद के निदेशक बंगला में शिफ्ट करने और सेवादार दिए जाने के मामले पर सरकार से जानकारी मांगी गई थी। तो हमने आपको वो तमाम बातें बताई जब कल झारखंड हाईकोर्ट में सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे गए और लालू प्रसाद यादव को लेकर अब बताया जा रहा है कि जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर नया प्रावधान और साथ ही साथ एसओपी झारखंड सरकार की ओर से तैयार किया जाएगा। इन सब के बीच रिम्स वार्ड से केली बंगले में और केली बंगले से रिम्स वार्ड में उन्हें कैसे शिफ्ट किया गया, किसकी परमिशन पर उन्हें वहां पर शिफ्ट किया गया और इसके साथ साथ सेवादार उन्हें क्यों मिला। और इसके अलावा एक और सवाल जो झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को लेकर पूछा है वो ये है कि आखिर इतने सारे मुलाकाती पिछले 3 महीने में उनके साथ कैसे आए। तो इन तमाम सवालों के साथ झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के सामने अब मुश्किलें खड़ी कर दी है और ये कहा है कि जल्द ही इन सभी सवालों का जवाब उन्हें चाहिए और अब इसकी आखिरी तारीख 22 जनवरी की रखी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।